ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए कौन से मिसाइल इस्तेमाल किए? ईरान के पास इसराइल तक मार करने वाले कितनी इकसाम के मिसाइल हैं? रॉकेट से चलने वाला हथियार कौन सा है? ईरान बैलिस्टिक हाई स्पीड मिसाइलों की क्या खसूसियात है? क्या मिसाइल हमलों ने इसराइली F-35 जहाजों के अड्डे न्यू आइटम एयर बेस को निशाना बनाया? क्या ईरान का दिफा मजबूत है? माहिरीन की क्या राय है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। ईरान ने मंगल के रोज इसराइल पर 400 मिसाइलों से हमला किया, जिसके बारे में ईरान का कहना था कि ये हमले लबनान में हिजबुल्लाह और गजा में हमास के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों का रद्द अमल था। ईरान की जानिब से जेर इस्तेमाल हथियारों ने अरसे से मगरिब को खौफजदा कर रखा है। ईरानी हमला ठीक 5 माह बाद गुज़िश्ता अप्रैल में ईरान के इसराइल पर पहले बराह रास्त हमले के बाद किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के असला ज़खायर में एक अहम हथियार है, जो रॉकेट से चलने वाला हथियार है, जिसकी इब्तदाई सिम का तयन कर दिया जाता है, लेकिन इसकी ज्यादातर परवाज के दौरान इसकी रफ्तार कशिश शकल के तहत आजादाना होती है। ये मिसाइल रिवायती और गैर रिवायती दोनों तरह के हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, जिनमें हयातियाती, कीमियाई और एटमी हथियार शामिल हैं। इनकी मार की हद भी मुख्तलिफ होती है, जो मुख्तलिफ फासले से बैनुल बर्रे आज़म हद तक मार कर सकते हैं। ईरान के पास इसराइल तक मार करने की सलाहियत के हामिल 9 किस्म के मिसाइल हैं, जिनकी रफ्तार 6 किलोमीटर से 125 किलोमीटर फी घंटा से लेकर 17 किलोमीटर से 151 किलोमीटर फी घंटा तक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सेजल, खैबर, अमाद, शहाब, गदर, पाया, फतह, खैबर शिकन और हज कासिम है। ईरान ने इसराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जो इस्फहान, तब्रेज़, खुर्रमाबाद, करज और अराक से फायर किए गए। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में दर्जनों धमाके हुए। इस दौरान दारुल हुकूमत समेत इसराइल भर में सायरन बजाए जाते रहे और तमाम शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया। मिसाइल हमलों के बाद इसराइलियों ने बंकर्स में पनाह ली। इसराइली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव और शेरोन में रॉकेट गिरने की इत्तलात भी मौसूल हुई। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस ने 2 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। मिसाइल हमलों के दौरान शेल्टर्स में जाने के लिए भगदड़ में कई अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी गई, जिसके बाद इसराइल की फिजाई हदूद बंद कर दी गई और हवाई अड्डों पर मौजूद तमाम मुसाफिरों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इन हमलों में कौन से मिसाइल इस्तेमाल किए गए, तो इस हवाले से कहा जाता है कि माहिरीन की सोशल मीडिया पर वीडियोस का जायजा लेने के बाद राय सामने आई है। उनका कहना है कि ईरान ने इसराइल पर हमले में मुमकिन तौर पर शहाब 3 मिसाइल इस्तेमाल किए। शहाब 3 की इकसाम अमाज या गदर के टुकड़े वीडियोस में काबिल शनाख्त हैं। खैबर शिकन जैसे मॉडल इस्तेमाल किए जाने का इम्कान ज्यादा है और बहुत कम इम्कान है कि हमले में फतह हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया हो। इस हवाले से असला माहिरीन का कहना है कि फतह मिसाइल ईरान का नया बैलिस्टिक मिसाइल है। फतह मिसाइल के इस्तेमाल से ईरान बहुत कुछ खो भी सकता है। फतह को इस्तेमाल किया गया तो इसराइल को इसकी सलाहियत का पता चल सकता है। ये भी इम्कान है कि फतह मिसाइल इस्तेमाल किया गया हो मगर वो नाकाम रहा हो सकता है ईरान फतह हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल करने का महज प्रोपेगेंडा कर रहा हो। फिलहाल तस्वीर वाज़ह न होने के बाद मिसाइल का हतमी मॉडल नहीं बताया जा सकता। ईरानी मीडिया ने भी एक वीडियो जारी की, जिसमें इसराइल पर नामालूम मुकाम से दागे गए 400 मिसाइलों में से कुछ को लॉन्च करते हुए भी दिखाया गया। ईरान की पासदार इनकलाब का कहना है कि ये हमला इसराइल की जानिब से हमास और हिजबुल्लाह रहनुमाओं की हालिया हलाकतों, लबनान में जारियत और गजा में नस्ल कुशी की जंग का बदला है। पासदार इनकलाब के मुताबिक ईरान ने पहली बार हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया और दावा किया कि ईरान के 90% मिसाइलों ने कामयाबी से इसराइल में अपने अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इसराइल के F-35 जेट फाइटर एयरबेस को पहुंचने वाले नुकसान की सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई हैं, जिसमें नुकसान को वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है। मंगल की रात ईरान की जानिब से इसराइल पर आर्म और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश हुई, तो इसके बाद इसराइल की एक अहम फौजी एयरबेस पर तैयारे के हैंगर की छत में एक बड़ा सुराख हुआ, जो सैटेलाइट तस्वीर से भी आया है। जनूबी इसराइल में नवेतम एयरबेस की तस्वीर भी देखा जा सकता है कि मरकजी रनवे के करीब इमारतों की एक कतार में छत को नुकसान पहुंचा है और इमारत के इर्द गिर्द मलबे के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। नवातियम इसराइली फजाइया के जदीद तरीन तैयारों का बेस है, जिसमें अमेरिका के तैयार करदा F-35 लाइटनिंग II सैटेलाइट लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं। सैटेलाइट की तस्वीर से ये वाज़ह नहीं हो सका कि आया कोई तैयारा हैंगर में भी था
या नहीं जो मिसाइल का निशाना बना। इसराइली फौज ने इन सैटेलाइट तस्वीर के बारे में कोई बयान अभी तक नहीं जारी किया। तबसरे की दरख्वास्त का भी ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। नवातियम एयर बेस को अप्रैल में भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान हल्का नुकसान पहुंचा था, मगर तब से अब तक हमलों तक इसराइल का यही मौकफ रहा है कि इसके हवाई अड्डे पर कोई मिसाइल नहीं गिरा, ना ही अड्डे को कोई नुकसान पहुंचा है, जो सरासर गलत बयानी थी। और शायद ये दुश्मन को फतहयाब और खुश ना देखने की इसराइली कोशिश थी कि इसने इस बात से इनकार कर दिया कि मिसाइल निशाने पर लगे ही नहीं, जबकि ईरान की ये फतह है कि इनके मिसाइल निशाने पर ना सिर्फ लगे बल्कि इसराइल की हवा में मिसाइलों को डिफ्यूज करने के दावे भी झूठे निकले। इससे एक बात तो साबित होती है कि ईरान का दिफा मजबूत है।